वी मे बिगिन सर। अरुण, हाँ, तो हम लोग कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं बोलना है। तुम्हारा और लोगों का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक ही बात मैंने कही है ग्रुप में भी कि ये बुद्ध तो बहुत बड़ा टॉपिक है। तो राजू ने मुझसे कहा था कि मैं बुद्ध पर ही बात करूंगा। जो इज्म्स हैं, बुद्धिज्म वगैरह और महायान, वज्रयान और हीनयान वगैरह, उस पर अधिक ध्यान नहीं देंगे। और राजीव ने एक और भी, राजीव से मैंने काफी बात, जो कुछ मैंने सीखा है बुद्ध के बारे में, काफी कुछ राजीव से ही सीखा है। तो इनका है कि ये शुरू शुरू में ये बुद्ध की वो प्रणाली अपनाएंगे जो बुद्ध आम लोगों से पहले बात करते थे। अब आप पहले पीएचडी करने के पहले आपको तो क्लास 1 क्लास 2 स्कूल कॉलेज करना है ना है। तो जो एक स्टूडेंट है वो जो क्लास 3 के बच्चे से बात करेगा वो तो जरूर ही एमए के बच्चे से बात नहीं करेगा। और ये भी एक कारण है कि बुद्ध में काफी लोगों को विरोधाभास बहुत सारे मिलते हैं। तो राजीव का जो सेशन होगा ये शुरू करेंगे बिल्कुल एक आम आदमी से बुद्ध ने कैसे संवाद शुरू किया था और उसको धीरे 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 ऊपर ले जाएंगे। तो राजीव तुम शुरू कर दो। द सेशन इज ऑल योर्स, द माइक इज योर्स। मैं देख रहा हूं कि काफी विद्वज्जन हमारे सामने हैं और मेरी भाषा जो है कहीं पर भी यदि समझ में ना आए तो मुझे लगता है कि आप जरा बताएंगे ताकि मैं उसे कुछ और सरल कर सकूं। ये चूंकि बुद्ध एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और बुद्ध बहुत ही बड़ी चुनौती, विषय के रूप में बहुत बड़ी चुनौती है। और मुझे आदत है एक ग्रुप में कभी कभार बोलने, लेकिन ओपन क्लास जैसा ग्रुप, तो आप लोगों का चेहरा मैं देख रहा हूं लेकिन मुझे थोड़ा कंसंट्रेट करना पड़ रहा है मोबाइल पे और शायद थोड़ा अस्वाभाविक हो सकता है, लेकिन हम समझते हैं कि आप बुद्ध में मेरी रुचि बहुत बाद में आई। मतलब ये भी एक तरह की टिप्पणी कही जा सकती है कि इस देश में जहां पे यदि आप बौद्धिक रूप से देखें, बौद्धिक रूप से उससे बड़ा कोई आदमी हुआ नहीं, लेकिन हमारी पूरी प्रणाली उनकी उपेक्षा करती है। आप बचपन से लेके, मैंने तो साहित्य पढ़ा है और एमए तक पढ़ा है, बुद्ध के संबंध में शायद ही कभी गंभीर चर्चा हो, शायद ही कभी। साहित्य का विद्यार्थी हूं, इतिहास भी पढ़ा, इतिहास में एक प्रसंग उनका आता है, उस पर भी बहुत ज्यादा चर्चा नहीं। तो बुद्ध के प्रति जो रुचि होनी चाहिए वह खासकर इस देश में वह रुचि जागृत नहीं की गई है और आरंभ से ही सर्टेन प्रेजुडिसेस आ जाते हैं। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा, मैंने ज्यादा से ज्यादा रशियन साहित्य पढ़ा, दोस्तोयेवस्की, टॉल्स्टॉय, चेखव, तुर्गनेव के। आपने शायद पढ़ा ही होगा अधिकांश लोगों ने। दोस्तोयेवस्की का एक उपन्यास है कारामाजोव ब्रदर्स। कारामाजोव ब्रदर्स में एक
इवान पात्र है और उसका एक चैप्टर है रिबेलियन। रिबेलियन चैप्टर में मुख्य रूप से बात यह है कि दुनिया में इतना दुख क्यों है ना, दुनिया में इतना अन्याय क्यों है। पूरा का पूरा वो चैप्टर उसी पे है कि आप कहते हैं कि हमने कोई गलती की इसलिए हमें सजा मिल रही है। बच्चों ने क्या गलती की है? तो एक से एक बड़े से बड़े एग्जाम्पल उसमें दिए गए हैं। यदि आप उस रिबेलियन को पढ़ेंगे तो आपको उस एंगर को आप देख सकते हैं। टॉल्स्टॉय ने जब उस किताब को पढ़ा था तो टॉल्स्टॉय ने अपने एक मित्र के माध्यम से दोस्तोयेवस्की को एक संदेश भेजा था कि बुद्ध को पढ़ो। टॉल्स्टॉय ने दोस्तोयेवस्की को संदेश भेजा था कि बुद्ध को पढ़ो, इतनी नाराजगी ठीक नहीं है ना, तुम्हें कुछ जवाब मिलेगा। तो मैंने सोचा कि अच्छा, टॉल्स्टॉय और दोस्तोयेवस्की किसी प्रश्न पर बुद्ध का जवाब, बुद्ध से सांत्वना पा रहे हैं और हम लोग कभी भी बुद्ध के पास सांत्वना के लिए जाते नहीं हैं। वजह क्या हो सकती? फिर भी मेरी रुचि बहुत ज्यादा आगे बढ़ी नहीं, क्योंकि चर्चा क्या होती है, चर्चा जिन जिन चीजों की होती है आप लगभग उसी के आसपास रहते। लगभग 30 वर्ष की आयु में मैंने पहली बार बुद्ध पर कोई बहुत ही डिटेल किताब पढ़ी। धर्मानंद, डॉक्टर धर्मानंद कोसाम्बी की हिंदी में किताब है बुद्ध जीवन और दर्शन। उस किताब को पढ़कर मुझे लगा कि एक बहुत बड़ी प्रतिभा को हम लोग उपेक्षित किए हुए हैं, हमें उनके बारे में ज्यादा जानना चाहिए। मेरे एक मित्र थे जो जिन्होंने मुझे वस्तुतः विज्ञान से साहित्य की ओर लाया, है ना। और मैं असल में विज्ञान का छात्र था और इंटर से आकर मैं साहित्य में आ गया था और वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा उनकी ही थी। उनको मैंने एक दिन कहा कि आपने इतने दिन मेरे साथ थे, बुद्ध की चर्चा आपने कभी नहीं की। बोले वो, एक बात बताऊं? हमने कहा क्यों, क्या? कहा कि बचपन में एक बार स्कूल से आकर घर में जब मैंने कहा कि बुद्ध बड़े अच्छे लगते हैं तो पिताजी ने बहुत डांटा। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ? बोला हाँ, पिताजी ने कहा बुद्ध का नाम नहीं लेना है, वो नास्तिक है ना। मैं उस प्रदेश की बात कर रहा हूँ, बिहार के एक छोटे से गांव की बात कर रहा हूँ जो जहां से वो आए हैं। और उनको पिताजी ने डांटा बचपन में कि बुद्ध का नाम ना लेना, बुद्ध नास्तिक। एनीवे, फिर मैंने धर्मानंद कोसाम्बी ने कुछ उद्धरण उससे दिया था, दिग्घ निकाय और मध्यम निकाय से। दिग्घ निकाय में बुद्ध एक जगह कहते हैं, और मैं समझ गया कि बुद्ध से क्यों इतनी अरुचि है इस देश को। बहुत ही तीखी टिप्पणी थी बुद्ध की दिग्घ निकाय में वर्ण व्यवस्था पर। उनका कहना था कि जाति, मानव जाति एक ही हो सकती है, जाति के अंदर जाति नहीं हो सकती। मानव जाति एक ही हो सकती है, जाति के अंदर जाति नहीं हो सकती।
जैसे मानव हैं, घोड़े हैं, गाय हैं, ये अलग अलग जाति मान सकते हैं, लेकिन मानव जाति एक है और जाति नहीं हो सकती। तो इस तरह की कई बातें थी, तो स्वाभाविक है कि बुद्ध के प्रति जो उपेक्षा हुई, एक एक बहुत बड़ा कारण वर्ण व्यवस्था का विरोध था। और मुख्य रूप से मुझे यही लगता है कि एक उपेक्षा, क्योंकि वो आप शुरू में देखेंगे तो बुद्ध कई वर्षों तक काफी हमारे भारत में काफी सक्रिय रहा है, उनकी फिलॉसफी भी काफी सक्रिय रही है, लेकिन धीरे धीरे करके फिर वही वर्ण व्यवस्था, फिर वही सारी बातें आ गई और बुद्ध कहीं पे दब गए। ये एक कारण मुझे दिखा। बाद में मैंने दिग्घ निकाय पढ़ा और मध्यम निकाय भी पढ़ा, और सच बात बताऊं कि कंप्यूटर के आने के बाद, जैसे कहते हैं ज्ञान का विस्फोट हुआ है, उसके बाद मुझे बुद्ध पे बहुत कुछ मिला। बुद्ध पे एक बहुत अच्छा साइट है, एक्सेस टू इनसाइट, बहुत अच्छा साइट है एक्सेस टू इनसाइट। ये थेरावादियों का है, थेरावादी बुद्धिस्ट जो हमारा श्रीलंका में है, वो थेरावादी लोग हैं, जो हीनयानी भी कहे जाते हैं, तो उनका था। फिर एक बुद्धा नेट करके भी है, जिसपे आपको थेरावाद भी मिलेगा, महायान भी मिलेगा। और सबसे गजब बात ये हुई है कि बुद्ध को की ओर पूरा का पूरा पश्चिम आ रहा है, वेस्ट आ रहा है। हमारा हमारे बहुत सारे अमेरिकन मॉन्क, बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन मॉन्क, बहुत सारे इंग्लैंड के, ये लोग आ रहे हैं। और ये लोग जिस तरह से बुद्ध को समझा रहे हैं, वो बहुत ही आधुनिक दृष्टि है, और आपको लगेगा कि ये लोग कुछ सेंसिबल बातें कर रहे हैं और आपकी समझ में भी आएगा। तो उसके बाद मैंने मुख्य रूप से मुझे क्या फायदा मिल सकता है, मेरी जो समस्या है उसका क्या समाधान मिल सकता है ना, मेरे जीवन में बुद्ध का क्या असर हो सकता है, इससे क्या फायदा हो सकता है। क्योंकि मैंने यही समझा है कि जीवन में पढ़ना लिखना केवल किसी और को बताने के लिए नहीं होता, या विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिए नहीं होता। यदि वो आपका रास्ता, आपके जीवन का रास्ता मिल रहा हो कहीं से, तो आप खुद को या किसी को भी पढ़ते हैं, आप अपने जीवन का रास्ता खोजते हैं। तो बुद्ध किस तरह से आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, और इसमें उनकी जो मेडिटेशन के संबंध में जो सलाह है, इन बातों को भी समझने की कोशिश की। हालांकि मैं किसी भी गुरु के पास नहीं गया, मैंने कोई भी विपश्यना आदि मेडिटेशन जाकर नहीं किया है। मैंने जो कुछ भी सीखा है स्वयं सीखा है, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि ये बहुत अधकचरा होगा, किसी को बहुत ज्यादा बताया नहीं जा सकता है। फिर भी मेरे अनुभव से कुछ हेल्प मिले तो बड़ी अच्छी बात। जैसे हमारे एक मित्र ने इसमें दिया था कि बुद्ध दुख की बात इतना क्यों करते हैं, क्या बात। और ये सही बात है। बुद्ध से अधिकांश लोगों को इसलिए भी थोड़ा सा अनाकर्षण होता है क्योंकि बुद्ध दुख की बात है।
बुद्ध कहते हैं कि मेरे धर्म का एक ही रस है, क्या? दुख और दुख का निवारण। मैं इसके अलावा कुछ नहीं बोलता। मैं केवल यही बोलता हूं कि दुख है और दुख का निवारण है। क्यों? इतना क्यों? क्या दुख के अलावा कुछ नहीं है? क्या जीवन दुखमय है? बुद्ध कहते हैं जीवन दुखमय नहीं। यदि ये गलतफहमी है कि वो कहते हैं जीवन ही दुखमय है, पूरी सृष्टि ही दुखमय, वो नहीं कहते। कहते हैं जीवन में सुख बहुत है। द मोमेंट ऑफ प्लेजर इज मोर देन मोमेंट ऑफ सॉरो। यदि ऐसा नहीं होता तो जीवन के प्रति आकर्षण कैसे होता? आकर्षण इसलिए है क्योंकि वहां पे सुख है। लेकिन सुख के साथ साथ दुख है, और जब दुख होता है तो सुख सुख समाप्त हो जाता। ठीक वैसे ही जैसे शोपेनहावर बहुत ही बुद्ध को पसंद करते थे। शोपेनहावर कहते हैं कि आप ऐसे एक उदाहरण लो कि आपके अंगूठे में बड़ी जोर से चोट लगी हो, ठीक? आपका उसमें मान लीजिए बहुत जोर का कोई जख्म आ गया हो, तो आप पूरा शरीर ठीक है, लेकिन आप केवल अपने जख्म के बारे में सोचेंगे, ये ठीक हो जाए। क्योंकि जब तक वो जख्म नहीं ठीक होता, तब तक आपको अन्य जो सुख है उससे कोई मजा नहीं आता। तो दुख जो होता है वो परवेसिव होता है, जब आता है तो वो छा जाता है। तो इसलिए दुख के सत्य को उन्होंने सबसे पहले समझा। हालांकि ये कहानी आप बुद्ध के बारे में कही जाती है कि उन्होंने कैसे बहुत ही राजसी जीवन जिया, है ना? और कैसे वो उनको एक बीमार आदमी दिखा, एक बूढ़ा आदमी देखा, एक वृद्ध आदमी दिखा, और उसके बाद उनको सन्यास हुआ, और रात में किस तरह से वो अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ के चले गए। लेकिन ऐसा नहीं। जो सूत्रों में दिखता है कि दुख का एहसास उन्हें बहुत बचपन में हुआ। वो कहते हैं कि बचपन में जब पिताजी हल चलाते थे खेत में, तो मैं मेड़ पर बैठकर, किनारे बैठकर मैं सोचा करता था कि जैसे ही हल चलता था उससे कुछ कीड़े निकलते थे, और जो पेड़ पर के पक्षी होते थे उस पर झपटते हुए लेके चले जाते। और मैं एक सोचता था कि देखो वो कितना सुरक्षित था मिट्टी के नीचे वो कीड़ा, और अभी तुरंत खत्म हो गया। का पहला एहसास जो जीवन में, जो प्रकृति में जो हिंसा है, वो पहला एहसास बहुत बचपन में हुआ कि जीवन सुरक्षित नहीं, और अचानक कुछ भी हो सकता है। वो कहते हैं मेड़ पर मैंने ये देखा था, और मुझे उसी समय लगा था कि जीवन बहुत ही असुरक्षित। उसी तरह जैसे कहते हैं ना कि वो रात में घर छोड़ के चले आए थे। एक सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि नहीं, माता पिता रो रहे थे और मैं उनके सामने अपना सर मुड़ा के कासाय वस्त्र पहन के मैं चला आया। क्यों चले आए? दुख का प्रश्न हल करने, ये सोचने के लिए कि क्या। वो कहते हैं कि जब मैंने देखा कि हर एक की गति यही है कि वो बड़ा होता है,
वो शादी ब्याह करता है, बाल बच्चे होते हैं, फिर अचानक वो बूढ़ा हो जाता है और अचानक खत्म हो जाता है। तो कहता है कि वो जो मुझे तरुणाई का जो गर्व था, वो मुझे खत्म हो। मुझे अचानक लगा कि नहीं, मेरी भी वही हालत होने वाली। तो बुद्ध उस स्थिति से बाहर चले आते हैं और इसी प्रश्न को खोजते हैं। और कैसे खोजेंगे? वे चाहते थे कि हम प्रश्न की तह तक जाएं कि ये दुख क्यों होता, किस लिए होता। और इसीलिए वे दो दो गुरु के पास गए, दो गुरुओं से उन्होंने सीखा। उन दोनों ने उन्हें ध्यान सिखाया, मुख्य रूप से ध्यान सिखाया। और जो बौद्ध धर्म में ध्यान है, वस्तुतः उन्होंने सीखा था, दो गुरुओं से सीखा था। लेकिन ध्यान सीख कर ही उन्हें ज्ञान नहीं मिला। उन्हें लगा था कि नहीं, मुझे और कुछ सीखना है। और इसीलिए, और दोनों से बड़ी अच्छी तरह से वो बाहर आए हैं। उन्होंने कहा आपने जितना दे दिया वो बहुत बहुत धन्यवाद, मैं कुछ और जानना चाहता। ऐसा करके वे आगे चले गए। बुद्ध, उन दिनों क्या होता था भारत में, तपस्या का बहुत बड़ा वो था। आप कितना तप करते हैं, है ना, आप कितना उपवास करते हैं, कितने अपने शरीर को गला सकते हैं, क्योंकि ये माना जाता था कि शरीर गल जाएगा तब ज्ञान आएगा। बुद्ध ने वो सब किया, सारा ज्ञान अपने आप को गला लिया पूरा का पूरा। मतलब वो कहते थे कि चावल का एक दाना खाते थे वो पूरे दिन में, ऐसे बहुत दिनों तक रहे। तो एक दिन उनको वो बचपन याद आया। बुद्ध कहते हैं, जिसकी चर्चा मैंने अभी की, बुद्ध कहते हैं कि मुझे तो ज्ञान बचपन में ही हुआ था, और उस समय ना तो मैंने कोई उपवास किया था, कुछ भी नहीं किया था। लेकिन मेरे मन में ये इंसाइट आया था कि ये हिंसा कैसे हुई। उस समय तो मैंने कोई तपस्या नहीं की, चुपचाप बैठ के सोचा। और बुद्ध कहते हैं कि शायद वही रास्ता, चुपचाप बैठ के प्रश्न को सोचना। आप किसी भी प्रश्न पर चुपचाप शांतिपूर्वक किस तरह से सोच सकते। तो जब उन्होंने, उसके बाद वो जो कहानी है, सुजाता ने खीर दिया, ये सब सब एक तरह से सच्ची कहानी है ना। जब उनको एक वहां पे गांव की जो एक थी, देखा कि ये तो मर जाएगा, वो खाने के लिए दिया, और उसके बाद रोज आकर देती थी। तो उसके जो 5 शिष्य थे, उन्होंने कहा ये भ्रष्ट हो गया, हाँ, ये बहुत बड़ी तपस्या करने जा रहा था, ये भ्रष्ट हो गया, इसको छोड़ के चलो। वो 5 शिष्यों ने उसी दिन उनको छोड़ दिया। और बुद्ध पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगे, थिंकिंग, जस्ट थिंकिंग, प्लेन थिंकिंग। और क्रम से उन्होंने सोचा, देखा अपने आप को, हर चीज को हर तरह से जज किया। और ध्यान में भी जाते थे, उन्होंने 4 ध्यानों का अभ्यास किया था। और एक दिन उन्हें, वो कहते हैं कि एक दिन उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। और वह ज्ञान उस दृष्टि से देखा जो चौथे ध्यान में ही आया। चौथे ध्यान में बहुत देर तक रहने के बाद ही उनको वो दृष्टि, वो प्रयास से आया। और उस ध्यान के बाद ही उन्हें लगा कि मैंने दुख का निवारण खोज लिया।
तो लेटस, तो ये उनका आरंभ का वो था। उसके बाद वो आते हैं, बाहर निकलते हैं और वो सोचते हैं कि क्या मैं इस ज्ञान को किसी को बताऊं। और उन्होंने ध्यान से देखा और उन्हें ऐसा लगा कि मेरी बात कोई नहीं समझेगा, है ना। मैं तो दुख की बात करता हूं, दुख दुख कोई नहीं देखेगा। कई दिन तक वो चुपचाप बैठे। उसके बाद उन्हें लगा कि हो सकता है कि कुछ लोगों को हल्का सा ही कुछ आंख पे धूल हो, जो थोड़े से ज्ञान के लिए रुक गया। हो सकता है कि मेरे कहने से उनकी जो थोड़ा सा जो डस्ट है आंखों के सामने, वो हट जाएगा। तो उनके लिए हो सकता है कुछ लोग मेरी बात समझेंगे। और वे उसके बाद वो चल दें। वे आते हैं और उसके बाद वो आपका काशी के पास जो सारनाथ है, सारनाथ में वो पांचों शिष्य थे। सारनाथ में आकर पहली बार शिष्यों से मिलते हैं। शिष्य पहले उनकी बहुत उपेक्षा करते हैं। बाद में बुद्ध उनको कहते हैं कि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, मैं तुम्हें बताने आया हूं। शिष्य कहते हैं तुम्हें तो उतना उपवास किए थे तब ज्ञान नहीं मिला, जब तुमने अपनी तपस्या नष्ट कर ली तो तुम्हें क्या ज्ञान मिला होगा। तो बुद्ध ने केवल एक बात कही कि कभी मुझे इस तरह से बात करते हुए सुना है? तुम्हारे साथ कई बरस मैंने बिताए हैं, क्या कभी कहा था तुम्हें कि मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है? तो बोले कि नहीं, कभी नहीं कहा। तो कहा इसलिए जब मैं कहता हूं तो तुम सुनो। फिर बुद्ध एक एक करके लोगों को, पांचों को एक एक करके, कभी एक ग्रुप वो भिक्षा मांगने के लिए कोई कहीं जाता है तो फिर 4 बजते हैं उनको बताता है, फिर उनको, तो ऐसे करके बुद्ध बताते जाते हैं। और इस तरह से पहली बार वो पांचों उनके शिष्य बने, सचमुच के शिष्य बने, उनकी शरण में गए। और इस तरह से उनका ये चला। अब मैं उनकी मुख्य शिक्षाओं पे आना चाहूंगा। सर समझ रहे हैं ना? मैं झा जी से पूछना चाहूंगा, सर मेरी बात स्पष्ट है या कोई? सर आप म्यूटेड है, डॉक्टर झा अनम्यूट करना है आपको। सॉरी राजीव जी, आपकी बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं, भाषा काफी सरल है, कहीं भी क्लिष्टता नहीं है। और जो मेरी अभिरुचि के अनुरूप ये है कि सिलसिलेवार आप बात कर रहे हैं। जो कोई भी जो बिगिनर छात्र होगा जो बुद्ध के बारे में कुछ जानना चाहता है, स्पष्ट तौर पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा। आई कैन वाउच से फॉर माई सेल्फ। धन्यवाद सर। कहीं कोई परेशानी नहीं हो रही है हम, और एकदम अटेंशन जो है आपकी तरफ है। आगे क्या आप बोलेंगे वो जिज्ञासा बनी हुई है। और वी कैन लिसन टू यू फॉर आवर्स टुगेदर। शुरुआत में ये इंट्रोडक्शन से स्पष्ट हो गया कि आपने बुद्ध को समझने का प्रयास किया है, और बहुत बहुत ढंग से। धन्यवाद सर। बुद्ध में सबसे बड़ी खूबी ये है कि बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में किसी भी चमत्कार का सहारा नहीं, कभी किसी चमत्कार का सहारा। तो ये
एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनसे ध्यान में लोग कहते हैं कि आप बहुत दिनों तक ध्यान करते रहें तो कुछ चमत्कार कर सकते हैं, है ना। इनफैक्ट तीसरे ध्यान के बाद ही कुछ चमत्कार करते हैं लोग, ओके। और हमारे जो ऋषि मुनि हैं वे बहुत सारे चमत्कार करते हैं। बुद्ध ने कभी कोई चमत्कार, कभी नहीं। उनसे पूछा गया कि आपने कभी कोई चमत्कार नहीं किया। बुद्ध ने कहा मैंने सिखाने का चमत्कार, मेरा पूरा भरोसा सिखाने पे, टीचिंग पे। मैंने केवल सिखाने का चमत्कार क्यों किया बताया उन्होंने। कहा कि यदि मान लो कि मैं कोई चमत्कार करूं तुम पर ये प्रभाव डालने के लिए कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, तो तुम तो कहोगे कि जादूगर भी यही करता है ना। तो मेरी तुलना तो तुम एक जादूगर से करोगे, इसीलिए नहीं करता। मैं केवल सिखाने का चमत्कार करता हूं। और वो सिखाना क्या है, सबसे बड़ी बात। कहता सिखाना और कुछ नहीं, मैंने कहा तुमको मैं दुख और दुख का निवारण बताता हूं, और मैं एप्रोप्रिएट अटेंशन बताता। व्हाट इज दिस एप्रोप्रिएट अटेंशन? कहता है कि इस देश का और जन समुदाय का और हमारे जो ऋषि मुनि सभी हैं, उनका अटेंशन एप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब हर कोई बाइलेन में घुसा हुआ है। हाँ? ये जैसे वो कहते थे, और उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए बहुत लोग आते थे। आपको मालूम होना चाहिए कि शास्त्रार्थ करने की पद्धति हमारे यहाँ बहुत, तो उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए बहुत आते थे, और वे उनके प्रश्नों का जवाब नहीं देते थे। क्यों नहीं देते थे? कहते थे कि उनके प्रश्नों का जवाब देने का मतलब ये है कि मैं उस क्षेत्र में जाऊंगा जिस क्षेत्र में नहीं जाना चाहता, है ना। मैं उस क्षेत्र में जाऊंगा, मैं उनकी बात करूंगा, और वे वहां रखना चाहते हैं मुझे, मैं उनकी बात नहीं करता। और इसीलिए इनफैक्ट वे पुनर्जन्म की बात भी नहीं करते हैं, जो कि जिनमें उनका विश्वास था। वो कई सूत्रों में बोलते हैं पुनर्जन्म की बात, उन्होंने कई सूत्रों में कही है, लेकिन वो शास्त्रार्थ में पुनर्जन्म की बात कभी नहीं करते। वो कर्म की बात नहीं करते, क्योंकि इन्हीं दोनों पे सबसे ज्यादा शास्त्रार्थ होता है। वो कर्म की भी बात नहीं करते हैं। वे एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण है, वो आता है, बूढ़ा ब्राह्मण है, और वो आकर पूछता है कि बुद्ध आपका क्या धर्म है। तो बुद्ध कहते हैं कि मेरा धर्म ये है कि ये देवता, ये मुनि, ये ऋषि, ये ब्राह्मण और ये यक्ष, इनसे भरी हुई इस दुनिया में, मानवों से भरी हुई इस दुनिया में किसी से भी झगड़ा नहीं करना, किसी से भी कलह नहीं करना, ये मेरा धर्म। तो वो ब्राह्मण नाराज होकर चला गया, क्योंकि वो शास्त्रार्थ करने आया। तो कहते हैं नहीं, मुझे कलह नहीं करना, मुझे वो नहीं। तो फिर क्या कहते हैं? कहते हैं कि एप्रोप्रिएट अटेंशन, यदि तुमको दुख दूर करना है तो अपने दुख पर अटेंशन दो। Why there is suffering? What is the root cause of suffering? उस पर अटेंशन दो। यदि उस पर अटेंशन नहीं दोगे
तो तुम दुख दूर नहीं कर पाओ। तो क्या है दुख का कारण? क्या? वैसे सब लोग जानते होंगे कैसे उन्होंने पहला सत्य कहा कि दुख है, दूसरा सत्य कहा दुख का कारण तृष्णा है, तीसरा सत्य कहा कि दुख का उपाय है, और उन्होंने अष्टांगिक उपाय बताया, 8 मार्ग बताया। ये है ना मुख्य रूप से। लेकिन मैं उसे थोड़ा सा और संक्षेप में आना चाहूंगा। मुख्य रूप से उन्होंने 3 मूल कहा है जो दुख का कारण है, और जिससे आप कह सकते हैं कि उन्हीं में जाकर आप दुख का उपाय भी ढूंढ सकते हैं। क्या कहा उन्होंने? कि एक मोह है, एक लोभ है, और एक द्वेष। एक मोह है, ओके, मोह इज डेल्यूजन, एक डेल्यूजन है, अज्ञान है। हाँ, एक लोभ है, दैट इज ग्रीड है, और एक द्वेष है, दैट इज व्हाट यू से, द्वेष को आप कहेंगे, यू कैन से घृणा, हेट है, एक हेट्रेड है, हेट्रेड। हाँ। सो एक तो डेल्यूजन है, एक ग्रीड है। Sir, envy will be better word, sir. Envy. हाँ, Envy. एनवी नहीं वो कर रहे हैं। द्वेष जो है वो आपका सही है। द्वेष वो ईर्ष्या द्वेष के स्वरूप में नहीं कह रहे हैं। हाँ, वो वस्तुतः वो क्या कहते हैं, एनिमिटी के ही रूप में कह सकते हैं, या हेट्रेड के रूप में कह सकते हैं। ओके, तो 3 मेन ग्रुप बनाते हैं। दे आर रूट ऑफ इविल इन लाइफ, दे आर रूट ऑफ इविल। जैसे लोभ, ग्रीड जो है वो दुख का बहुत बड़ा कारण बताते हैं। अब ये ग्रीड क्या है ना? ग्रीड में प्लेजर के लिए ग्रीड है, ओके, धन संचय का ग्रीड है। हाँ, ग्रीड में सब आता, ग्रीड में प्यार भी आता। हाउ इन द सेंस, बिकॉज देयर इज अटैचमेंट। एक प्यार होता है जिसमें आप दूसरे का भला चाहते हैं, हाँ, देयर इज नो अटैचमेंट। लेकिन एक प्यार है जिसमें आपका बहुत अटैचमेंट है, मेरी ओर क्यों नहीं तुम देख रहे हो, मुझसे तुम क्यों नहीं बात कर रहे हो। ओके, वो जो लव है दैट इज नॉट अफेक्शन, दैट इज एक तरह से आप मोनोपोलाइज करना चाहते हैं। तो वो सब उन्होंने लोभ के अंतर्गत कहा। ये ग्रीड है। ये जो संबंधों पर हम छा जाने की कोशिश करते हैं, या कहते हैं ये मेरा है उसका नहीं है ना, तो इसकी ओर लोभ होता है। उसी तरह से आपको पसंद नहीं है, छोटी छोटी बात पसंद नहीं है, किसी का चेहरा पसंद नहीं है, किसी को देखना पसंद नहीं करते हैं, इसको हेट्रेड में कहते हैं। और वो हेट्रेड उसके भी बहुत शेड्स हो सकते हैं, छोटे छोटे शेड्स हो सकते हैं, है ना। किसी को दूर से ही देख के आप हट गए, वो भी एक हेट्रेड ही है। आपने कुछ व्यक्त नहीं किया, आपने रास्ता बदल दिया, है ना, ये भी एक हेट्रेड है। तो बुद्ध मूल 3 बातों को कहते हैं कि डेल्यूजन, ग्रीड, हेट्रेड, ये दुख के कारण, ये दुख के कारण। कैसे? क्योंकि आप जैसे डेल्यूजन एक बहुत बड़ी चीज। डेल्यूजन मतलब सत्य आप उसको मान रहे हैं जो नहीं, सत्य उसको मानते हैं जो आप नहीं है, वो डेल्यूजन। और तीनों का कहते हैं कि तीनों दोष तुरंत समाप्त नहीं हो सकता,
तीनों दोष जीवन भर उसको ठीक करते रहेंगे तो थोड़ा 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 करके वो खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। तो सन्यासियों को तो कहते हैं कि थोड़ा आसान है, गृहस्थ के लिए बहुत कठिन, गृहस्थ के लिए बहुत कठिन है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कोई गृहस्थ उसको एकदम ग्रीड ना हो, ऐसा कोई गृहस्थ जो समाज में रहते हुए उसको किसी से भी दुश्मनी ना हो, किसी से बैर ना हो, है ना। तो वो कहते हैं कि पूरी तरह से खत्म होने में मुश्किल होती है, लेकिन हो सकता है। लेकिन डिल्यूजन से और भी वो कहते हैं, आप ये एक और इंटरेस्टिंग बात कहते हैं कि लोभ हटाना मुश्किल है, जबकि लोभ का जो बुरा इफेक्ट है बहुत ज्यादा नहीं। द्वेष हटाना आसान है, लेकिन द्वेष का इफेक्ट बहुत बुरा है, isn't it? वो कहते हैं द्वेष जो है, दुश्मनी जो है, हेट्रेड जो है, कंटेम्प्ट जो है ना, डिसलाइक जो है, ये चीजें बड़ी बुरी हैं, लेकिन इनको आसानी से हटाया जा सकता है ना। दूसरी ओर ग्रीड जो है, ग्रीड भी बुरा है, लेकिन उतना बुरा नहीं है, isn't it? जितना द्वेष बुरा है। तो कहते हैं पहले द्वेष पर असर करो, द्वेष को हटाने की कोशिश करो, दूसरों से प्यार बढ़ाने की कोशिश करो, क्योंकि वो आसान, isn't? तो वो रूट इन तीनों को बोलते हैं कि इन तीनों को आप जीवन में हटाएं। और कैसे हटाएंगे? डिल्यूजन को आप विस्डम से हटाएं, ओके। डिल्यूजन को आप विस्डम से हटाएंगे, क्रीड को आप जेनरोसिटी से हटाएंगे, है ना। उदार बनिए, जेनरस बनिए, वो आपका ग्रीड खत्म करे। और हेट्रेट को आप लव से खत्म करें, जीवन में हेट्रेट की जगह प्यार लाने की कोशिश करें। तो ग्रीड जो है वो जो अटैचमेंट वाला वस्तुओं के प्रति भी और आदमी के भी प्रति अटैचमेंट, पोजेशन, वो वाला जो प्यार है उसको आप दूसरों के प्रति जो क्या कहते हैं उदारता वाला प्यार है ना, जिसमें दूसरे आगे बढ़ सकें ऐसी कामना हो, तो आप इससे कम कर सकते। सर इसको किया कैसे जाए? इसी पर उनका सारा का सारा जो मेडिटेशन था उनका इसी पर जो आपको शायद आपने शायद एक साइंटिस्ट की बात सुनी होगी, उनका नाम है मैथ्यू रिकार्ड। मैथ्यू रिकार्ड के बारे में वो जो आजकल साइंटिस्ट सब होते हैं, आपका ब्रेन मैपिंग करते हैं, एमआरआई करते हैं, तो ये पाया गया कि मैथ्यू रिकार्ड का ब्रेन, जब ब्रेन एकदम शांत हो और जिस तरह की रेज फेंकता है, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल ब्रेन, वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल ब्रेन, ओके। मैथ्यू रिकार्ड एक साइंटिस्ट थे, काफी बड़े साइंटिस्ट थे, और काफी क्या कहते हैं साइंस में काफी आगे की चीज पर काम कर रहे थे। और उन्हीं दिनों उन्होंने साइंस छोड़ दिया और वे चले आए कालिम्पोंग। कालिम्पोंग में एक लामा के अंदर आकर मेडिटेशन किया, और पिछले कई सालों से वे तिब्बती लामाज के साथ मेडिटेशन करते हैं। तो उनकी कई किताबें हैं। उन्होंने एक पुस्तक में बड़ी अच्छी तरह से लिखा है कि कोई भी भाव जो है
कोई भी भाव केवल सोचने से वो भाव आ जाएगा और मैं परिवर्तित हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है ना। यदि मैंने कहा कि मुझे प्यार करना चाहिए और मैं कल से मैं सबको प्यार करने लगूंगा, ऐसा नहीं है ना। उसी के लिए वो मेडिटेशन है ना। ये जो मेडिटेशन है उसी के लिए है कि ताकि हम अपने स्वभाव को, ताकि हम अपनी प्रकृति को, जो डीप रूटेड हमारे अंदर कुछ जो प्रेजुडिसेस हैं उसको खत्म करने के लिए और कुछ नए रास्ते पे चलने के लिए मेडिटेशन उसके लिए। क्योंकि यदि आप सोचते हैं कि आपके अंदर अचानक सबके प्रति बहुत कंपैशन आ जाएगा इजीली, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता नहीं। उसके लिए बहुत कुछ करना। तो इस बात के क्रम में मुझे एक अचानक उनका एक सूत्र आया जिसको ब्रह्म विहार सूत्र बोलते हैं। सर टाइम वाइम का आप लोग ध्यान रखेंगे, कुछ ज्यादा तो मैं नहीं बोल गया, हो गया क्या? ये तुम बोलते रहो, जब हम रोक देंगे अगर रुकने का मन करेगा तो, जो कि मन नहीं करने वाला है, तुम एकदम लगातार बोलते रहो। एक सूत्र है, बहुत अच्छा सूत्र है, एक उसका नाम शायद ब्रह्म विहार सूत्र है। एनीवे नाम में अब उम्र जा रही है और नाम भूलता हूं मैं अक्सर। तो उस सूत्र में क्या है कि एक ब्राह्मण आता है, वो आकर बोलता है कि मैं ध्यान कर रहा था। बोला क्या ध्यान कर रहे थे तुम? बोला मैं ब्रह्म का ध्यान कर रहा था। ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे? ब्रह्म का ध्यान कैसे करते हो भाई? कहा नहीं, ब्रह्म के बारे में देखते हैं, सोचते हैं। हाँ। कहा ब्रह्म को देखते हो? बोला हाँ। तो कहा कैसा है? बोला ब्रह्म अरूप है। तो कहा फिर अरूप का कैसे ध्यान करते हो? बोला कि नहीं, ब्रह्म के बारे में बहुत कुछ देखा जा सकता है, सोचा जा सकता है, और उसका ध्यान करते हैं तो अच्छा लगता है। तो बुद्ध बोलते हैं कि अच्छा ये ध्यान परंपरा किससे सीखी है? बताया उन्होंने। कहा उन्होंने ब्रह्म को देखा है क्या? तो बोला नहीं, उन्होंने ब्रह्म को नहीं देखा। तो बोले कि देखो, मैं तुमको एक तुलना देता हूं, तुम बता रहे हो कि ब्रह्म बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ ऐसे ही है कि कोई एक बोले कि एक युवती बहुत ही सुंदर है, लेकिन मैंने उसको देखा नहीं है और मैं उसका ध्यान करता। तो जब तुमने भी नहीं देखा, तुम्हारे गुरु ने भी नहीं देखा, और तुम उसका ध्यान करते हो, तो क्या ध्यान कर? तो कहा तब कैसे ध्यान करना है आप बताइए। कहा देखो हम लोग भी ब्रह्म का ध्यान करते हैं। कहा कैसे? कहा हम भी ब्रह्म विहार करते हैं। किस तरह से? कहा कि 4 स्थितियां हैं, 4 स्थितियों में हम ब्रह्म विहार करते हैं। एक स्थिति है मेत्ता, दूसरी स्थिति है करुणा, तीसरी स्थिति है मुदिता, चौथी स्थिति है उपेक्षा। ये 4 स्थितियों में हम ब्रह्म विहार करते हैं। कैसे? कहा कि मेत्ता में जब मैं रहता हूं तो मैं हर चराचर के प्रति, हर जीव के प्रति, हर जीव के प्रति अपने अंदर प्रेम लाता हूं। मैं कहता हूं कि वे सब मित्र हैं, जो भी है, और मैं इस मैत्री के भाव को अपने चारों ओर फैलाने की कोशिश करता हूं। दिन रात मन में रखता हूं कि ये मित्र है ना, ये मित्र। दूसरा करुणा, मैं सबके प्रति करुणा का भाव रहता हूं। जहां भी दुख देखता हूं मेरे अंदर करुणा आती है, ये करुणा का भाव है। तीसरा मुदिता, मुदिता क्या? मैं दूसरों के सुख में सुखी रहता हूं। दूसरों के सुख से ईर्ष्या नहीं आती मुझे। मैं जब ये देखता हूं कि दूसरे सुखी हैं तो मैं भी खुश हूं।
और चौथा उपेक्षा। उपेक्षा क्या है? उपेक्षा ये है कि मैं अपने निजी सुख दुख के प्रति एक उपेक्षा का भाव रखता हूं, एक इक्वानिटी का भाव रखता हूं कि ऐसा ना हो कि मैं सुख के कारण आकाश में चला जाऊं और दुख के कारण पाताल में चला जाऊं। मुझे सुख और दुख से इतना असर नहीं होता कि मैं अपना सारा संतुलन खो जाऊं। तो ये चार भाव मैं हर समय अपने चिंतन में, अपने अस्तित्व में ये क्वेश्चन करता हूं कि क्या मेत्ता मेरे अंदर है, क्या करुणा मेरे अंदर है, क्या अभी मैं क्रोध में तो नहीं आया, क्या इसके प्रति मेरी करुणा खत्म हो गई थी। तो मैं हमेशा ढूंढता हूं, हमेशा प्रश्न करता हूं, पल पल प्रश्न करता हूं कि मेत्ता तो नहीं गई, करुणा तो नहीं गई, मुदिता तो नहीं गई, उपेक्षा तो नहीं गई। तो ये चारों में जो मैं विहार करता हूं, मैं इसी को ब्रह्म विहार। यदि तुम ये करोगे तो तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हें लगेगा तुम बहुत स्वस्थ हो, तुम अच्छे हो। तो बुद्ध ब्रह्म विहार की बात करते हैं। उसके बाद एक और सूत्र की बात करता हूं। सर हो टाइम हो रहा है? नहीं ना? हो गया। एक और बोल सकते हैं? तुम लगातार बोलते रहो यार, 9:30 बजे तक आप- बोलोगे, हम लोग 9:30 बजे तक सुनेंगे। तुम नहीं, नहीं, अपने आप को मत रोको, हम लोगों से रोकने की बात आप मत पूछो, बोलते अपने रहिए। आप को अगर तुम मत रोको। धन्यवाद किसी को जी। लगेगा कि और नहीं सुन सकते हैं तो म्यूट कर देगा अपना माइक और ये दोनों बंद कर देगा, ऑडियो विजुअल दोनों। लेकिन कोई ठीक है, उठ के जा नहीं रहा है, हम लोग बैठे हैं ठीक है। और सुन रहे हैं और ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं I have और इससे आनंद की अनुभूति भी हो रही है। Sir, I have please I have continue one request, without sir. even bothering for time, sir. Please. Okay, दीपांकर, thank you. दीपांकर was saying something. Deepankar, please continue. Yeah, I have one request. I'm not able to understand some of the keywords. So whenever there is a keyword, if you can just give the English That- version also. Yeah, that will be in English. Okay, Yeah, okay. that will be nice. Yeah. सर, बुद्ध कहते हैं कि धर्म को राइट वे में पकड़ना चाहिए। He says you grasp your religion rightly. वो हमेशा बोलते थे धर्म को गलत ढंग से मत पकड़ो। कैसे? गलत पकड़ने का क्या मतलब था? कहता है कि देखो, धर्म जो है यदि तुमने गलत पकड़ा तो वो तुमको नुकसान पहुंचाएगा, है ना? कैसे? कहा कि नहीं, धर्म का पकड़ना वैसे ही है, सांप को पकड़ने की तरह से है। सांप को पकड़ने जाओगे, यदि गलत पकड़ोगे तो सांप काट लेगा। धर्म भी वैसा ही है। यदि धर्म को आपने राइटली नहीं लिया, ठीक से नहीं लिया, है ना, आप बाइलेन में चले गए, मेन मुख्य जगह पर नहीं रहे, तो धर्म भी आपको नुकसान पहुंचा। वो कहते हैं अपनी टीचिंग के बारे में, अबाउट हिज ओन टीचिंग ही सेज कि ये एक नाव है नदी पार करने के लिए। जब नदी पार हो जाए तो इस नाव को सिर पे नहीं उठाना है, ओके, नदी में ही छोड़ देना। So you should not have attachment to any particular religion. You should not have any attachment with particular religion. In fact, जो काम उसने कर दिया उसके बाद उसकी जरूरत नहीं है, तो गो बियॉन्ड दैट। यही नहीं, एक सूत्र में बोलते हैं कि मैंने ध्यान की बात जरूर की है, लेकिन ध्यान मेरा धर्म नहीं। क्लियर कट ही से बोला, मैंने चारों ध्यान की बात की है, लेकिन ध्यान हमारा धर्म। तो ध्यान तो क्या धर्म है? कहता धर्म तो वही है, दुख और दुख को दूर करना और
वो कहते हैं कि मैंने तो अपने शिष्यों को केवल नैतिक शिक्षा दी है। किस तरह की? मॉरल एथिकल। कहा कि मैंने केवल अपने शिष्यों को एथिकली स्ट्रॉन्ग किया है। मैंने केवल ध्यान पर जोर नहीं दिया। ध्यान भी इसलिए ताकि तुम्हें समझ में आए। ध्यान भी इसीलिए ताकि तुम्हें समझ में आए, तुम्हारा जो ब्रेन है, वो एपरेटस है, वो ठीक रहे। वो कहते हैं, एक सूत्र बहुत लंबा है, वो उसका नाम सल्लेख सूत्र है। इट इज अ वेरी मतलब वंडरस सूत्र, सल्लेख सूत्र बोलते हैं। असल में आजकल सारे सूत्र आपको इसमें मिल जाएंगे। क्या कहते हैं, एक्सेस टू इनसाइट में भी मिलते हैं। और एक क्या कहते हैं, और भी सूत्रा सेंट्रल करके बहुत एक और है, उसमें सारे सूत्र हैं, सभी भाषाओं में है। वो हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, कई इंडियन लैंग्वेजेस में। एनीवे, एक सूत्र है सल्लेख, उसमें वो कहते हैं कि मैं बेसिकली एथिक्स सिखाता हूं। और एथिक्स किस तरह का, कि मूल रूप से उस एथिक्स में यही कहा गया है कि मेरे शिष्य ये कोशिश करते हैं कि उनसे गलती ना हो। जैसे वो कहते हैं कि दूसरे लोग गुस्सा करेंगे, दूसरे लोग एंग्री होंगे, बट आई विल नॉट बी एंग्री। दूसरे लोग झूठ बोलेंगे, आई विल नॉट स्पीक लाई, है ना। दूसरे लोग कुछ कुछ भी गलत करेंगे, मैं वो नहीं करूंगा। और वो 40 लिस्ट देते हैं, 40 लिस्ट है देयर, कि दूसरे गलत ये करेंगे लेकिन मैं नहीं करूंगा। लेकिन अंत में क्या कहते हैं, दूसरे लोग अपने व्यूज से अटैच्ड होंगे, मैं नहीं हूं। दिस इज बीइंग टॉट बाय बुद्धा, दैट दूसरे लोग अपने व्यूज से अटैच्ड होंगे लेकिन मैं नहीं हूंगा। तो वो अटैचमेंट वो उससे दूर रखते हैं। और वो कहते हैं कि आप अपने आप को एथिकली स्ट्रॉन्ग, और एथिकली स्ट्रॉन्ग, जैसे वो बुद्ध निर्वाण की बात करते हैं, लेकिन निर्वाण वो बहुत लास्ट स्टेज है, बहुत लास्ट स्टेज है। यदि, और इसीलिए जो हम सब जो बिगिनर्स हैं, यदि केवल लास्ट स्टेज की बात करेंगे तो देयर विल बी कंफ्यूजन, देयर विल बी कंफ्यूजन, है ना। तो पहले जो ये सीढ़ियां हैं हमें चढ़नी है, जिससे हम ऊपर ऊपर धीरे 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 करके हम जा सकते हैं, कि हम जान सकते हैं कि सत्य क्या है और हमें आगे क्या जाना। हम निर्वाण की स्थिति तक भी जा सकते हैं। एंड निर्वाण ही ऑलवेज से कि निर्वाण इज नॉट निगेटिव, निर्वाण इज पॉजिटिव। निर्वाण ही नेवर सेज दैट इट इज निगेटिव। कहते हैं कि ये मेरे बारे में झूठ फैलाया जा रहा है कि मैं उच्छेदवाद, विनाशवाद की बात करता हूं, सब कुछ नष्ट करने की बात करता हूं। ये सच नहीं है। निर्वाण इज वेरी 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 पॉजिटिव। निर्वाण इज ओनली दैट कि आपके सारे विकार खत्म हो गए, आपके अंदर जो दोष था वो सारा खत्म हो गया। दैट इज द स्टेज ऑफ इट। तो थैंक यू सर। आई वुड लाइक कि कुछ क्वेश्चंस हो या कुछ हो तो। अगर शांति की अवस्था से हम लोग थोड़ा बहुत उबर गए हैं तो हाँ। हाथ उठा के सवाल पूछ सकते हैं। दिलीप त्रिवेदी जी ने हाथ उठाया है। सो दिलीप, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क योर क्वेश्चन। राजीव जी, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अभी तक तो मैं मंत्रमुग्ध सुन रहा था, पर जी एक दो छोटे छोटे सवाल हैं और जी वो जी बहुत मतलब बेसिक लेवल के हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत फिलोसॉफिकल लेवल पे उनको पूछ रहा हूँ। पहला जी सवाल तो मेरा ये है कि आपने जब बुद्ध के बचपन का वर्णन किया जी तो आपने वो कथा सुनाई कि वो खेत की मेड़ पर बैठे हुए थे और उनके पिता हल चला रहे थे। जी हम लोगों ने मतलब पढ़ा है और वो कहानियां हैं, तो वो हो सकता है उसमें अपभ्रंश हो सकता है। वो उनके जी तो पिता राजा हुआ करते थे और काफी शक्तिशाली राजा थे।
तो क्या ऐसा जी। था कि राजा भी उस समय हल चलाते थे लगातार? दूसरा जी, सवाल, ये हाँ जी, जी बोलूं मैं, इसका जवाब दे दूं फिर दूसरा सवाल पूछिए। जी जी बिल्कुल। ऐसा है कि अ, पहली बात तो है कि वो जनतंत्र था, जो कपिलवस्तु है वो जनतंत्र था। जी और जनतंत्र में कुछ ग्रुप था, मतलब कह सकते हैं कि कुछ 10-15 किसानों का ग्रुप था, है ना, जो उसका राजकाज चलाता था, है ना। तो उन्हीं में से ऐसा लगता है कि इनके पिता थे, प्रमुख थे, और वे इस चीज का तो वर्णन करते हैं कि वे हल चलाते थे, हल चलाते। तो इट जी इज क्वाइट, एक छोटा राज्य था और एक जनतंत्र था, और बारी बारी से 5-6 जैसे पंच होते हैं वैसे ही उसी टाइप के वो हेड थे। इसलिए कहानी असल में वही बात है कि हर महापुरुष के साथ कहानियां बहुत ही ज्यादा हो जाती हैं प्रचार के लिए, जी और वो कहानियां बनी बाद में। और कुछ? जी, एक सवाल और है। ये आप जो सूत्रों का जो जिक्र कर रहे हैं, जी जी जी। ये सूत्र, पहला तो ये सूत्र का मतलब क्या वो संस्कृत के जैसे मंत्र हैं या श्लोक हैं, और वो कब रचे गए, बुद्ध के जी कितने सालों बाद? हाँ, जी जी जी, ये सही प्रश्न है। बुद्ध ने, क्या है कि बुद्ध ने अधिकांश 90% प्रोज में ही कहा, है ना, गद्य में कहा। और जिस तरह से वेद के समय होता था कि शिष्य वेद ऋचाओं को याद करते थे, उन दिनों भी ये प्रचलन था कि बुद्ध के सारे उपदेशों को लोग याद करते। और बुद्ध, और वो क्या होता था, बुद्ध की अनुपस्थिति में वे सुनाते थे एक दूसरे को, और उनका रिपीट होता था, है ना। तो जी बुद्ध के सारे सूत्र जो हैं वे इसी क्रम से आए, और इनफैक्ट वो लिपिबद्ध 300 वर्ष बाद किए। 300, अच्छा वो भी श्रीलंका में जाकर हुए, है ना। श्रीलंका में जब ले जाए गए तो श्रीलंका में जाकर कहा गया कि भाई इन्हें लिख लिया जाए, कब तक हम लोग ये मौखिक चलाते आएंगे, क्योंकि ये मौखिक ही परंपरा पूरी की पूरी। तो और वो सारे आपको सूत्र आपको मिल जाते हैं, अभी तो खैर नेट पे है ही, वही सारे दीर्घ निकाय और मध्यम निकाय और अनुगुत्तर निकाय, ये सब 4-5 ग्रुप हैं, उसमें ये सब है। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, डॉक्टर झा। राजीव जी के लॉक इन करने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि आज का सेशन क्यों मेरे बहुत मन के नजदीक है। उसका एक बैकग्राउंड है, अरुण जी शायद जानते हैं, कभी मैंने जिक्र किया था कि वन ऑफ माय अंकल्स वाज अ प्रोफेसर ऑफ फिलोसफी इन रांची यूनिवर्सिटी। उनका जो थीसिस था वो पीएचडी के लिए वो बुद्ध पे था, और उन्होंने श्रीलंका में हाँ जाके बौद्ध हाँ भिक्षुओं के साथ और कई विद्वानों के साथ अपना किया था। जी जी तो यहाँ रांची में मैं मेडिकल कॉलेज में आज से 48 वर्ष पूर्व आया था, तो उनके सानिध्य में बुद्ध जी के संबंध में और अक्सर रविवार को मैं जाता था, मुख्य यही रहता था कि उनके पास जो कुछ किताबें हैं वो जी पढ़ लूं और जी कुछ उनके मुख से सुनूं। तो एक ये बैकग्राउंड, और दूसरा कि दादी, वो उनके पास और विद्वान लोग बैठते थे, डॉक्टर यूसी झा, और उनके गुरु डॉक्टर डीएम दत्ता पटना यूनिवर्सिटी के फिलोसफी के बड़े विद्वान उस युग में माने जाते थे। तो उनके कुछ और मित्र थे जिनके बीच में आपस में बातचीत होती थी कि बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया गया और उनको देवता की श्रेणी में रख दिया। तो उस पर कुछ कुछ अपना लोग जो वो शास्त्रार्थ जैसा कुछ चलता रहता था। तो एक प्रसंग याद है कि वो दादी ने कहा मैथिली में
जी कि अहाँ सब जे कहियो न, हम बुद्ध के भगवान नहीं मानै छियै. Whatever you say, I am not willing to recognize him as a God reincarnation. And so, तो why? सवाल उठा, उन्होंने पूछा भाई कि क्यों आप चाची ऐसा कर, मेरी दादी. तो उन्होंने कहा कि देखिए वही पुराना जो कहानियां हम लोग स्कूल में हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ते रहे हैं कि वो बड़े राजा के पुत्र थे, उनके जन्म के समय किसी ज्योतिष ने जब उनकी कुंडली बनाई जा रही थी तो कहा था कि इसमें वैराग्य हो जाएगा, ये राजपाट छोड़ के चला जाएगा. तो उनके पिता ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि किसी दुख का एहसास उनको ना हो. हाँ. तो ये वही जो आपने कहा है रिपीट हो जाएगा कि उन्होंने देखा एक वृद्ध को, एक रुग्ण व्यक्ति को और एक शव को. तो उनकी जो यात्रा, ज्ञान प्राप्त करने की यात्रा, इन्हीं तीन जो दुख के कारण हैं, रोग, वृद्धावस्था और मृत्यु, उस पर विजय पाने की यात्रा थी. वो मैथिली में कह रही थी. तो कहा उनको क्या मिला. गौतम बुद्ध वृद्ध हुए, जो मान्यता है, और ये माना जाता है कि 80 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई. उनका डेथ मेडिकल साइंस के हिसाब से गैस्ट्रोएंटराइटिस, आंत्र शोथ से हुआ, जो अपने एक शिष्य के यहाँ उनका जो अंतिम भोजन था उसके पश्चात. और उन्होंने भी शरीर त्यागा, मृत्यु हुई. तो तीनों जो उनके उद्देश्य थे, जिस पर विजय प्राप्त करने के लिए निकले थे, वो नहीं कर सके. तो ठीक है, एक अच्छे इंसान थे, बहुत ज्ञान प्राप्त किया और बहुत से रूढ़ियों को, उनकी भाषा एक और वो पढ़ी लिखी महिला नहीं थी. गांव की कॉमन सेंस, और चूंकि थोड़ा बहुत वो एक जो होता है मिथिला के ब्राह्मण परिवार में, तो थोड़ा बहुत रामचरितमानस वांच लेती थी और कुछ कुछ उनको ऐसे ही याद थे जो कॉमन जो श्लोक है जो प्रतिदिन हम लोग पाठ करते हैं आदतन, बिना उसका अर्थ. तो ये उनका कमेंट. तो आज लगा कि बुद्ध पे चर्चा होगी तो एक तो उनकी याद आई. और तीसरा कारण कि कोरोना काल में एक एपिक चैनल आता था. एपिक चैनल पे समय बिताने के लिए शाम का क्लिनिक हम लोग दिन में थोड़ी देर के लिए जाते थे. बंद नहीं किया, लेकिन 2-3 बार जो था कि एक मॉर्निंग शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट है, रात में है, वो एक ही शाम को फुर्सत में रहते थे. तो संयोग से एक सीरीज बुद्ध सूत्र पे एपिक चैनल वालों ने दिखाया. उसमें मेरी अपनी जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, थोड़ा बहुत पढ़ा, उससे कुछ आपत्तियां थी. लेकिन ये हाल की बात है कि पिछले 4-5 वर्ष पूर्व बुद्ध के संबंध में जानने की जिज्ञासा और प्रबल हो गई. तो आज बुद्ध पे बोलेंगे, और जैसे अरुण जी ने आपको इंट्रोड्यूस किया था, तो ये हुआ कि मैं क्यों सुनना चाहता था. अब और इस पर तो बहुत ये एक सेशन, इसमें और बात करने से और लोग ये हो कि बुद्ध के जो उपदेश थे और उनके प्रमुख शिष्यों ने बुद्ध की बहुत सी बातों को जो उन्होंने सिखाना चाहा उसको सीखा कि नहीं उन्होंने. और उनकी जो इच्छाएं थी या अंतिम इच्छाएं थी या अंत के कुछ वर्षों में सबके विपरीत आचरण किया. उन्होंने कोई धर्म नहीं चलाना, उन्होंने अपने रिलिक्स को सेव करने के लिए नहीं कहा कोई मेरी स्मृति में कुछ बने नहीं. तो सब किया गया. तो इस पर एक मेरा प्रस्ताव है और मेरी जिज्ञासा, व्यक्तिगत जिज्ञासा है. शायद इस हमारे ग्रुप में जो लर्नर्स हैं, हम सभी विद्यार्थी हैं, और तो इसकी ये जिज्ञासा बनी रहेगी. और इस पर थोड़ा बहुत हम लोग के ग्रुप में, जिसमें कौशल्या भी पार्टिसिपेट की है, उसने अपने रीजंस दिए हैं कि बुद्ध धर्म, जैसे शुरू में आपने कहा कि क्यों उतना उसको महत्व नहीं दिया गया गौतम बुद्ध को जितना जिसके वो अधिकारी थे. एक इतना इमेंसिपेटेड लर्नेड पर्सन, और जिसने बहुत से समाज में प्रचलित जो कर्मकांड से जुड़े हुए और कुछ गलत प्रैक्टिसेस थे उसको कम करने का, समाप्त तो नहीं हो पाया, कभी नहीं, लेकिन कम करने का अपने तक काफी प्रयास किया. उसमें उनको किस हद तक सफलता मिली और कहाँ जाके उनके दिखाए हुए मार्गों से उनके शिष्य पथभ्रष्ट हो गए. ये एक प्रश्न रहेगा जिसका उत्तर मैं अभी तुरंत नहीं चाहूंगा. अगर आप थोड़ा सा प्रकाश डाल दें तो वी कैन हैव अनदर सेशन ऑन इट. बुद्ध तो जैसा आपने कहा कि we shall come to Avdesh.
राजू, तुम इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहोगे कि अभी नहीं? जो अंतिम प्रश्न था झा जी का, बिग उस चॉइस। पर कुछ बोलना चाहोगे कि नहीं? नहीं नहीं, वो असल में देखिए, मैं प्रश्न को बहुत अच्छी तरह नहीं समझा। मतलब ये कहना चाहते हैं कि बुद्ध की शिक्षा क्यों? नहीं नहीं नहीं, वो भी वो कहना चाह रहे हैं, तुमने जिससे शुरुआत की थी कि बुद्ध को वो स्थान नहीं मिला भारत में जिसके वो अधिकारी थे, अधिकारी। और उसका परिणाम ये हुआ, यह भी हुआ, सत्य भी है कि भारतवर्ष से तो बुद्ध धर्म चला ही गया काफी हद तक। तो कुछ उसका कारण, उसके कारण पर तुम कुछ प्रकाश डालना चाहोगे? क्यों ऐसा हुआ? हाँ, मैंने तो इशारा किया था उधर। मुख्य बात वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था के वो घोर विरोधी थे, है ना। और वर्ण व्यवस्था से आप टकरा नहीं सकते इस देश में, ये बहुत बड़ी बात है। वो एक बहुत बड़ा कारण था। और दूसरा जो एक कारण था, धर्म मुख्य रूप से क्या कहते हैं, हमारे यहाँ जो चला आ रहा था उपासना से जुड़ा हुआ था, है ना। और वे उपासना की बात नहीं करते, कहीं नहीं। इनफैक्ट जो कुछ भी आया है बाद में बुद्ध धर्म को, जो महायान का रूप आया है, उसकी बहुत बड़ी वजह यही है, क्योंकि उपासना को मतलब जन समाज को यदि आपको कोई धर्म देना है तो उनको कुछ उपासना की पद्धति बतानी होगी, कुछ मूर्ति देनी होगी, कुछ पूजा पाठ कराना होगा। तो ये सब महायान में इसीलिए आया, है ना। तो वो एक बहुत बड़ी वजह रही होगी। फिर आप यदि हिस्ट्री पढ़ेंगे तो राजा का समर्थन खत्म हुआ, बहुत कुछ कारण रहे हैं। तो इसीलिए बेसिकली हमें इस प्रश्न को समाज के स्तर पर नहीं देखना है, इस प्रश्न को व्यक्ति के स्तर पर देखा जाए कि क्या बुद्ध धर्म न रहकर भी यहाँ पर क्या मेरे लिए प्रासंगिक है। क्योंकि बुद्ध समाज के लिए प्रासंगिक है कि नहीं वो बाद में देखना है। बुद्ध क्या हम आपके लिए क्या लगता है कुछ प्रासंगिक है? क्योंकि बहुत सारी बातें हैं बुद्ध को, यदि खासकर यदि आप मेडिटेशन आदि में जाएंगे तो आपको बहुत ही वो लगेगा कि काफी कुछ दिया जा सकता है, जिससे अपना जीवन, निजी जीवन, व्यक्तिगत जीवन बहुत ही सुंदर हो सकता है। पग पग पर आपको जैसे लगेगा कि कोई प्रेरणा मिल रही हो, पग पग पर आपको दृष्टि दिखेगी कि हमें इधर से जाना है, ये करना है। तो जैसे प्रेम ही है, जैसे क्षमा ही है ना, ये सब जो भाव है, जो करुणा ही है, जैसे ये सब भाव को यदि आप अपने जीवन में वो देते हैं तो व्यक्तिगत रूप से आप यदि समझते हैं तो वो काफी है ना। एक धार्मिक मूवमेंट के रूप में ना रहा तो ये कोई बहुत बड़ी बात है। और भी बात बता रहा हूं, बुद्ध की सबसे बड़ी बात इस देश ने मान ली, कौन सी? अहिंसा। आपको मालूम होना चाहिए कि बुद्ध के समय हिंसा हमारे जीवन का अभिन्न अंग था, यज्ञ हमारे जीवन का अभिन्न अंग था। बुद्ध अपने शिष्यों को भिक्षा मांगने कहते थे तो ये नहीं कहते थे कि तुम कहोगे कि हमको नॉनवेज न दिया जाए, ऐसा नहीं बोलते थे बुद्ध, क्योंकि नॉनवेज ही मिलता था हर जगह। उस समय मांसाहार पूरी तरह से था, जंगल थे हमारे यहाँ, कृषि उतनी जबरदस्त नहीं थी, है ना। मुख्य रूप से खाना हमारा ये था। उस स्थिति में अच्छा, हमारे यहाँ यज्ञ की जो परंपरा थी उसमें पशुओं की इतनी बलि दी जाती थी कि आप नहीं जानते हैं। लेकिन वो जो 500-600 वर्षों तक जो बौद्ध धर्म रहा, उसने पूरे देश में अहिंसा की ओर वो किया। आपको मालूम है जो हमारा वैष्णव धर्म है, जो हिंदू धर्म का वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म टोटली टुक अहिंसा फ्रॉम बुद्ध,
है ना। नहीं तो हमारे यहाँ तो केवल वार था, युद्ध वो था, रामायण और महाभारत में वो तो वार ही चलता रहा है, हमारे पुराण से लेके सब तरफ। तो वो जो परंपरा थी, जो जीव हिंसा वाली जो परंपरा, वो तो खत्म की बुद्ध ने। तो बुद्ध ने धर्म लिया या आपने नहीं लिया, आपने मुख्य मुख्य बातें समाज ने तो अभी भी ग्रहण की है, ऐसा नहीं, समाज ने ग्रहण किया। ठीक है सर। Adesh, please unmute yourself and video please come. So, two questions. One is that I think मेरे हिसाब से बुद्ध ने अपने आप को ही एज अ टीचर प्रेजेंट किया इस दुनिया में जी। और उन्होंने अपने आप को कभी भी उससे ऊपर नहीं प्रेजेंट किया। उन्होंने बोला कि जो मैं सीखा, जो मैं समझा, मैं वो तुमको समझाता हूँ। जो उनके पहले 5 शिष्य थे, आपने जैसा बताया। तो ये जो कंट्रोवर्सीज बाद में आई कि वो विष्णु के अवतार हैं और ये तो उनका क्रिएशन नहीं है सर, ये तो सामाजिक जो एक प्रभाव था जो उससे कुचलना चाहते थे उनके भावों को। So this is one hypothesis that I have why Buddha is not to be seen, क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप को एज अ टीचर ही प्रेजेंट किया। उन्होंने बोला कि मैंने जो सीखा, मैंने जो समझा और वो मैंने जिस तरीके से भी अपनाया। दूसरा ये है कि बुद्ध ने ऑलवेज प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। उन्होंने बहुत साधारण चीजें बताई कि कंपैशनेट बनो, लव एवरीवन, लेकिन उन्होंने ये बार बार कहा कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। और समाज में प्रैक्टिस करना सबसे बड़ा दुर्लभ चीज है आज के दिन में, और उन दिनों में भी, क्योंकि वो इजी वे आउट नहीं था। किसी एक व्यक्ति के लिए उस दूसरे व्यक्ति जिसको वो अपना शत्रु समझ रहा है या अपना ऑपोजिशन देख रहा है, उसको वो कैसे जाकर प्यार कर ले। और जब बुद्ध ने बोला कि भाई अगर तुम वो नहीं करोगे तो ना तुम खुद को बदल पाओगे, ना उस व्यक्ति को, और ना ही तुम समाज को बदल पाओगे, तो उन्होंने तो बहुत बड़ा चैलेंज रखा सबके सामने। और वो चैलेंज को जिन्होंने अपनाया, जैसे अपनाया, वो उसी तरीके से ये बुद्धिज्म का नॉट बुद्धिज्म, बुद्धा के टीचिंग्स का जर्नी चल रहा है। थर्ड पॉइंट सर, आज भी हम क्यों इस पे आज आपका सेशन क्यों हो रहा है, ये एक सवाल है कि बुद्धा के जो टीचिंग्स हैं वो जीवित है। अगर वो जीवित नहीं होता तो आज ये सेशन नहीं होता। और हम 5 या 6 या 8 या 9 लोग आज बैठे हैं आपके जो इतने अच्छा आपने बताया सुनने के लिए, ये इसलिए क्योंकि बुद्धा के सिखाई हुई चीजें आज भी जीवित है। और चौथा यही है कि फिर यहां से आगे के लिए चैलेंज तो आपने हमारे सामने रख दिया कि कैन यू बिकम कंपैशनेट, कैन यू लव योर एनिमी स्टिल, कैन यू वॉक आउटसाइड yourself and develop and embrace situations which is beyond your personal greed. And if you can do all that, then there is absolutely no existence of dukh. वो दुख सुख में बदल रहा है। So I will take this message and practice it even more. Thank you, sir. Thank you. Dipankar, before I come to Ashutosh, Dipankar, please unmute yourself. एक सेकंड जरा सा, लेट दीपांकर जी का, मैंने आपका नाम लिख लिया है। दीपांकर, दीपांकर प्लीज। I was all right. Dr. Joe wanted to speak. Should I go ahead? Just an idea cropped up और उसको नहीं बोल दूंगा तो भूल जाऊंगा, इसीलिए मैंने बीच में कहा कि मैं बोल सकता हूँ। ये जो उपेक्षा की बात की ना राजीव जी ने, इंसिडेंटली आज ही कुछ पढ़ रहा था और कुछ सुन रहा था, तो जो अपना ईशोपनिषद है, जो ईशावास्योपनिषद भी कहलाता है, उसमें एक पहला ही जो उसका
श्लोक है जो मंत्र के रूप में भी हम लोग कहते हैं, उसमें क्या तेन त्यक्ता भुंजीता, तो आप भोग भी कर रहे हैं और त्याग के साथ भोग कीजिए। उपेक्षा का एक उसकी एक व्याख्या इस रूप से हो सकती है। इसी में एक प्रश्न छुपा हुआ था कि उपनिषद का ये वाक्य ये पहला ही है, यहीं से शुरू होता है और इसीलिए उसका नाम ईशावास्योपनिषद पहला ही है, ईशावास्योपनिषद। तो वो टीचिंग और बुद्ध का ये चौथा स्टेप, मैत्री करुणा के बाद जब चौथा की उपेक्षा, ये दोनों में इतना साम्य है कि कौन पहले कौन बाद, और ये अचानक ध्यान में आया तो मैंने कहा शेयर कर लूं। अब और आगे दीपांकर दा। Yeah. First thing I want to thank you, sir. The session itself was so peaceful. It doesn't happen. Two things I really learned. Two things Buddha said. One is human is one species, ek jati hai. And the other thing he said that religion can bite back if we don't practice it right. Yeah. My question is slightly different. I'm not a good student of history. I have not studied history that well. I was just wondering while listening to you, was Buddha very radical or was he a product of an ecosystem? What I mean is, was the Buddha supposed to happen at that time? That's the question. Was he radical or he was a product of the ecosystem of that time? No, he was very radical, very radical. In fact, he questioned everything. He did not accept anything for granted, nothing. He questioned everything, and that is the beauty of his teaching. When you read Sutra, you will find that he questions everything. So it is you will feel he is so modern, so modern. Thank you. Modern. Ashutosh, before I come to Sharda Prasad ji, Ashutosh. जी हाँ सर, धन्यवाद। तो मेरा जो प्रश्न है वह थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक है और ये थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से लिंक्ड है। वो इसलिए क्योंकि मैं जिस जगह से आता हूँ वो भगवान महावीर की जन्मभूमि रही है और भगवान बुद्ध की कर्म भूमि रही है। वैशाली कुंडग्राम वगैरह वाला जो जगह, इनफैक्ट मैं भी गांव जाता हूँ, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ तो भगवान महावीर का जो जन्म स्थल है वहां तक मैं जाता हूँ। और जो आपने कहानी कही थी हल चलाने वाली की, बुद्ध जी खेत की मेड़ पर बैठ के देखा करते थे कि चिड़िया आके वो कीड़ों को खाती है। एक्चुअली ये जैनिज्म में भी है कि भगवान महावीर का जो जन्मस्थली है वहां पे पूरा वो चेन लगा के वो जगह घेरा हुआ है, वहां हल नहीं चलाते हैं। नाउ मेरा प्रश्न ये है, डाउट ये है कि भगवान बुद्ध और महावीर दोनों लगभग, जो मुझे इतिहास का थोड़ा बहुत याद है, 6th सेंचुरी बीसी में दोनों आए थे। दोनों के थोड़ा आगे पीछे उसमें मतभेद भी हो सकता है कि 20-25 साल आगे पीछे, लेकिन दोनों 6th सेंचुरी बीसी में आए थे। और मोटा मोटी दोनों का जो टीचिंग था वो एक ही जैसा था। एक ही जैसा मतलब फिलॉसफी तो मुझे नहीं आती है, लेकिन जो मोटा मोटी मैंने स्कूल में पढ़ा था कि अहिंसा और करुणा, सद्भाव, ये चीजें दोनों में कॉमन है। लेकिन कहीं पे मुझे कन्वर्जेंस नहीं दिखता है दोनों रिलीजन में। जब आज की बात करें या हिस्टोरिकली बात करें तो जो मोटा मोटी दोनों का मैसेज था वो एक ही था, लेकिन कन्वर्जेंस दोनों में क्यों नहीं है? ये मेरा प्रश्न है। जी, आपका प्रश्न सही है। असल में दोनों एक साथ ही उत्पन्न हुए थे और सूत्रों से भी पता चलता है कि दोनों में डिबेट बहुत था, काफी डिबेट बहुत था। तो बुद्ध नॉर्मली पढ़ने पे ऐसा लगता है बुद्ध इन चीजों में भी अतिवाद से बचते थे, एक्सट्रीमिज्म से बचते थे, इन चीजों में भी। जैसे उन्होंने कहा ना
जैसे अहिंसा तो उनका मूल धर्म है, लेकिन उन्होंने अपने शिष्यों को भीख लेते समय कहा कि ये नहीं देखना है कि क्या दिया जा रहा है, ये नहीं देखना। हाँ, उसी तरह से वो जो बांधते हैं कि वो करने के लिए कपड़ा तो वो सब मतलब एक्सट्रीम में वो जाते नहीं थे, इधर भी एक्सट्रीम पे नहीं जाते थे। और ऐसा लगता है कि ड्यू टू दैट एक्सट्रीम थोड़ा सा जैन धर्म थोड़ा लिमिटेड रह गया ड्यू टू एक्सट्रीम। और दूसरी बात, जैन धर्म हमेशा कहता है कि अपने आप को सताने से आपको मोक्ष मिलेगा। बुद्ध इस प्रक्रिया से गुजर चुके थे और उन्होंने देखा था कि अपने आप को सताने से नहीं मिलता, केवल अंडरस्टैंडिंग से मिलता। तो इसलिए वो कई बार बहुत मतलब वो सूत्रों में पूछते हैं कि तुम उनका नाम भी कुछ किसी के पुत्र के रूप में बोलते हैं कि वो क्या बोल रहा है, तो फिर वो बोलते हैं कि वो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, तो उस पे जवाब देते हैं कि लेकिन ऐसे होने से ऐसा नहीं होगा। वो कई जगह जैन धर्म के साथ वो बहस चलती रहती है। कर्म थ्योरी पे बहुत बहस है। जैसे वो जैसे वो बोलते थे कि एक एक कर्म का आपको फल भोगना होगा, तो कर्म जो है, कर्म पे बुद्ध का बिल्कुल अलग था। वो कर्म को क्या कहते हैं, कर्म के प्रति बहुत ही उनका अलग भाव था, क्योंकि वो कहते थे कि कर्म फल के कहकर आप, एक तो वो कहते थे कि जब तक आप बहुत ही ऊंचे स्टेज पे नहीं जाते हैं, मतलब रिफाइंड वे में, जब आप ध्यान में जाते हैं या किसी आदमी का पूरा, जैसे उन्होंने ये बात स्वीकार की है कि मेरे पास दो ही ज्ञान है। वो बोलते थे दो ही ज्ञान। क्या ज्ञान है? कहा कि उस रात मैंने अपने अनेक जन्म पीछे देखा है, और मैं जब किसी पर ध्यान करता हूं तो उसका भी पिछला अनेक जन्म देखता हूं, और उन्हीं से मुझे समझ में आया कि इस जन्म में ऐसा क्यों हुआ, उस जन्म में ऐसा क्यों हुआ, किस कर्म की वजह से ऐसा हुआ, ये हुआ। लेकिन वो कहते हैं कि कर्म ही एकमात्र कारण नहीं होता है जीवन में कुछ होने का। वो कहते हैं कि कैसे कहोगे, मान लो एक महामारी आई, पूरा शहर चला गया, तो क्या सबके कर्म खराब थे? है ना? वो कहते हैं ऐसा नहीं। तो कहते हैं कि कर्म इज ए जस्ट वन साइड, जस्ट वन साइड, देयर आर सो मेनी इन्फ्लुएंसेस। तो लेकिन इधर जैन बहुत ही कर्म थ्योरी को मानते थे, तो ये वाला दोनों में बहस चलती रहती। तो दैट Before I come to Sharda Prasad ji and Kaushalya in that order, actually राजू से इस बारे में मेरी काफी बातें पहले हो चुकी हैं, और जो तुमने कहा था जैन गुरुओं से जो उनका संवाद है, वो तो खुद भी एक बहुत लंबा हिस्सा हो जाएगा। तो इस पर हम लोग एक सेशन ही ले सकते हैं। जो तुमने अंत किया है राजीव, कि जब उनका जैन मुनियों से जो संवाद हुआ तो इतना जबरदस्त है, इस पर हम लोग एक अलग सेशन ही ले सकते हैं। नहीं, हाँ, इस पे एक सेशन इस बार तो मतलब बहुत ज्यादा है ना। जैन मुनियों बड़ा मुश्किल से तो तुम 9 महीने तुम्हारे पीछे पढ़ने के बाद तुम पकड़ाए हो, तो नाउ दैट आई एम श्योर यू हैव एंजॉयड इट एज मच। तो अगला सेशन लेंगे। हाँ बोलो शारदा बाबू, देन आई कम टू कौशल्या इन दैट ऑर्डर। नेक्स्ट सेशन के लिए भी हम लोग 9 महीने प्रतीक्षा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज इन व्हेन। Okay. Unmute yourself and Yes, video yes. and Can I ask my question, sir? Yes, sir. Yeah. So now, because time, some time has happened, many people have to ask. Sir, I will write a few questions in this group, and I will request Rajiv Singh ji को वहाँ पे लिख के देने का, because that might be answering. Because I will want to get the names of some links. I have a few thoughts. ये सब आपको वहाँ पे लिख के देता हूँ सर. That will save time here, and also it will be cogent. छोटा. मैं आपको अभी फिजिकली एक ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बाकी उधर स्पॉट करेंगे। ये है
जो आप बोल रहे हैं बुद्ध जी को जो है, it changed many of my ideas of what he was. हिस्ट्री शुद्धोधन किंग बड़ा छोटा ये तो छोड़ ही देते हैं, आजकल का वो तो छोड़ देते हैं। मैं दूसरा बोलता हूँ that he now seems to be a seeker of how to avoid sufferings. This is the main thing. That is one thing. But also we have heard that he also told that you go through many lives and many incarnations. Maybe some people say 80,000, and all of that may not be human lives, maybe subhumans, and then you get nirvana. So is that a correct thing? Number one. No. Number two, it is not. Okay, I will write details. He says you can get nirvana in this life. You don't. So it maps with the other things. The Vedanti, Dvaita, Advaita, sab koi hai. If you have done your Prarabdha karma and your Prarabdha karma is finished this life, you can get freedom this life. So similar to that. And his Tridosha Triguna is more or less mapping to the three factors of the Ashtanga Yoga. Pratyahara, this, that. Astya, Pratyahara, etc. And the meditation you were telling, this meditation, what he did, it is the Nididhasan level or the Raj Yoga level? Hello, didn't understand last. Question is, Buddha Dev had a long meditation. We say, Ihasane Sushatume Sriram. This meditation is a level of what the other lines state to be a Nididhasana. Sravana, Manana, Nididhasana. This is the level of Nididhasana, and actually in this other Ashtanga Yoga side, meditation comes much later. So this one, what Buddha, he only thought. See, this is the Nididhasana level or the meditation level as per the Vedantics. Rest of it, sir, I will write and post. Okay. And the linkage you have told, no, the sutras and this thing, that thing, I will write a little bit so you can write. And the last question is, Buddhism is the first observed religion. Jainism did not last long, where before that it was all individualistic. A group of people gathering together, Brihadaranyaka or this, that, or Ishavasya, and they are saying, people are remembering, all even writing or whatever it is, and this tradition went long. But Buddha is the first one where it was organized. Dhammam, Sangham. So there is a regimentation, there is a group of people, they stay together, they can preach together, and it is also told that the previous ones did flourish out of people's questions. People used to go to them and ask, or it was not known, it was getting lost. But Buddha's case was that he was approaching the Sreshtis and the kings, he or his disciples. And in that way only Buddhism spread, and spread so fast that Hinduism, Sanatana, whatever you say, it went out of India for 1,000 years, till Shankaracharya. So Buddhism is more regimented and more focused, and it took the support of the more powerful and moneyed establishment, Sreshtis and kings. On this view, your view, I will want to. You don't have to answer here. These are the questions you can answer there in the group, because these are big questions. The last question is, it was written in Sri Lanka after 300 years. Sri Lanka happened only after children of Ashoka. Priyadarshi Ashoka went there. So that is not, I believe that is not 300 years, much more. Much more. Much maybe. Near about, it is 300. Near about. Sir, Ashoka, when did Ashoka rule? 326 BC. Around 250 years after Buddha. 250 to 300 yeah, that's what I'm saying. So he went there, his children went there, 300 years there, they preached that. They preached it there. But it was never recorded here anywhere, Tripitaka or anything. This is a confusion I have, because whatever I have read elsewhere. Raju, and actually,
शारदा बाबू, he said rightly he will post the question, मैं तुमको भेज दूंगा. So it would be much better. Before coming to कौशल्या, हम लोग शायद सब लोग एक बात शायद ओवरलुक कर रहे हैं कि जैनिज्म में जो महावीर जैन थे वो 24 परंपरा के बाद आए हैं भाई. 24 generations later. So it is not right to say that Jainism was not organized or it did not have kind of a organized religion. It was very organized. So Mahavir Jain was actually 24. No. So for 24 generations, so allow me to interrupt, sir. Allow me to interrupt, sir. The kings alternatively were Jains and Buddhists. Till Buddhist time, I mean post-Buddhist times. Father is Jain. Before Buddhism, before Buddha, there was no Buddhism. Before Buddha, there was no Buddhism. No. Before What I'm saying, there were 24. What I'm saying. Let us. Yes, sir. I should try to finish it. After Buddha also, father is Jain, son is Buddha, and again father is Jain, son is Buddha, then next his son becomes Brahminic, Ajatsuttu Bimbisar, again his son becomes Buddha. So this went on, and on. But before Buddha, we do not have histories of Jain kings ruling that way. Sharda Babu, please allow me. I will give you a write-up on how Jainism was before Mahavir Jain. So we shall talk about it. Can you come to Kaushalya now? Can you come to Kaushalya now? Kaushalya, please. She must get a बहुत बहुत धन्यवाद सर. आज मैंने बहुत कुछ सीखा है. एंड मैं एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि हम लोग को होता क्या है ना कि अपने ओपिनियन से, अपने व्यू से अटैच होता है, लेकिन हम लोग को खुद भी पता नहीं होता कि हम अपने ओपिनियन से बहुत अटैच हैं. तो सर ये इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अपने आप को करेक्ट कर सकते हैं? ये सही क्वेश्चन. हमें खुद पता नहीं चलता कि हम से अटैच. यस सर. सही प्रश्न है. अवेयरनेस के सिवा और तो कोई वो नहीं है. मतलब when you are aware, इसीलिए वो पूरा का जो मेडिटेशन है वो अवेयरनेस का, कि हम जो भी करते हैं उसको बार बार देखना है, बार बार उस पर सोचना है, बार बार उस निगाह डालने की सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं. तो दूसरे के बारे में भी सोचना है कि दूसरा जो कर रहा है वो गलत कर रहा था मेरे प्रति, कि मेरे कारण रिएक्शन है. तो उदार होकर बार बार सोचना, और कोई तरीका नहीं है. हम कैसे अवेयर हैं कि हम अटैच्ड हैं कि नहीं हैं. थैंक यू सर. विवेक, इसका रिजॉइंडर अंग्रेजी में पूछेगी. ये अलग है, रूप से अलग है. तुम एक सवाल अंग्रेजी में पूछोगी. राकेश, प्लीज गो अहेड. Rakesh, please unmute yourself. Rakesh, kindly unmute yourself. Sorry. I think now you can hear me. Sorry, I was speaking while I was on mute. I just said, Rajiv ji, I don't have a question. I have a suggestion for you. If Buddha had stayed quiet, we would have been robbed of all this wisdom. I hear from Arun ji that you prefer to be very recluse. But I only would like to suggest that this is something which is for the benefit of people around you, and I would only urge you to do more of these sessions, not only at this forum, but wherever you get an opportunity. Please don't let go of it. It is not so much for you, but it's for the people around you. Thank you, sir. Thank you. Rakesh, you are through. So anybody else before we close the session? I think Sarita ma'am is the only one who has not spoken, or if she has, Sarita ma'am, yes. Okay. Yes, I am so mesmerized, and I don't know. I was speechless basically until now. I mean, I have very little knowledge about any teaching of Buddha, but this is a kind of eye-opening, and what I understood, correct me if I'm wrong, Buddha was more of a teacher at the individual level, that how you should be thinking about life and how to correct, or basically
dukh is one which most suffering is from sadness. Human suffering is, it's my personal opinion, I have seen also. And how to remove that dukh, he gave the path, that this is what you can do to basically teaching. He stayed away from controversy and dharma and unnecessary discussion about something else other than what he was teaching. To me, what Dhirji said, he was more of a teacher than actually religion. So we should not even consider Buddhism or it's a religion. It's basically teaching how you can get rid of your suffering at the individual level. Am I right? Yes, you are right. You are and really also. Yeah. Dilip ji has raised the Dilip, was it the hand raised earlier or is it the later one? Dilip Trivedi ji. Sir, Dilip, I raised my hand. Ashutosh, I raised my hand. So Dilip again. also. So yeah, Ashutosh, please go ahead, Ashutosh. No, I just have one comment to make. Nothing much about it. Firstly, I wanted to compliment Kaushalya on the question that she asked. That was really a very good point that she has raised through her question. And one thing I wanted to add here is the kind of management jargons which get talked about now of empathy, or no being or emotional intelligence or kind of emotional quotient. So all those things, if we think back now, it makes me think after Rajiv sir's session, is that these are some certain things which Buddha probably thought about many centuries ago. And 2005 and sorry. And can I just add, it seems like his teaching is timeless. As long as human race will last, it will remain as such. So it's not 2,000 and many thousand years. It still is correct or accurate assessment of humanity. Ashutosh, did you complete the statement? Yes. Yeah, I completed. I want to hear Rajiv ji. He wanted to say something. So, Rajiv, Now, what I want to tell you that in psychology, whatever development has taken place is nothing in front of or in comparison to what Buddha did so long ago. Because there is one full book that is called Abhidhamma. Abhidhamma totally human psychology पे ही है. और they say that it is a work of disciples of Buddha and not Buddha. So generally people do not give weightage, but still each and every shades of emotions, each and every shades of what you say delusion or even greed, all these have been classified in Buddhist literature. So one can go for, even for psychology, one can go to these books and these old literature of Buddha. Okay, thank you very much. बेसिकली तुम जो बोल रहे हो राजीव, हुआ क्या कि जो जिसको वैदिक धर्म या हिंदू धर्म कहते हैं उसमें और बुद्धिज्म में एक जो बहुत जबरदस्त अंतर ये हो गया कि वैदिक धर्म में जाने अनजाने, वाइली नाइली जो लोग विश्वास करते थे उनको विश्वास था गुरु पर, ईश्वर पर विश्वास करो, वो मेरा उद्धार कर देगा। बुद्धिज्म ने कभी वो कहा नहीं। तो बुद्धिज्म को फॉलो करना एक्चुअली इतना मुश्किल इसीलिए हो गया कि वो कहते हैं अपना उद्धार खुद करो और उसके लिए ये करो। और यहाँ क्या हो गया कि भाई भगवान पर या ईश्वर पर, भक्ति पर, गुरु पर मैं अगर अपने को निछावर कर दूं तो वो मेरा कल्याण कर देगा। सबसे बड़ा जो अंतर मेरे समझ में आया कि बुद्ध के अस्वीकृति होने का विज़वी हिंदुइज्म का सबसे बड़ा अंतर तो यही था। मेरे एक ही लाइन लूंगा, मेरे गुरुजी बहुत पहले मुझसे कहा करते थे, अरुण बाबू ये ध्यानवान सब झुनझुना है भाई, झुनझुना। तो मैंने कहा गुरुजी आपकी पूरी
हमेशा ही ध्यान पर है और मुझे आप कह रहे हैं कि ध्यान झुनझुना है, तो वो बोले लोग का लेवल देख के ना बात कर रही हो। अब शुरू में जे आवा है बोला है ध्यान करना गुरु जी हमारे कल्याण कर देथिन, तो विश्वास रखे के है तो बोल दिया चला ध्यान कर। लेकिन he used to say exactly what you said कि ध्यान is just one part of spirituality. Again the same problem comes, people think if you do dhyan and ultimately everything will become fine. So that is how it becomes difficult to Buddha, difficult to follow Buddha. But as you rightly said, अपने कर्म का तो भाई कोई ऑल्टरनेटिव नहीं, तो अपना कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो या तो हम लोग बुद्ध को फॉलो करें या बाकी लोगों को फॉलो करें, तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया था। और मैं वही कहूंगा जो कि शायद राकेश ने कहा कि now that you have taken a session and my promise to you was Raju, you will enjoy it more than we shall enjoy. If the answer is yes, please start with more sessions with us. And as Rakesh says, if other offers come, please do not refuse. Thank you. Thank you. So, thank you राजीव। अब हम थैंक यू क्या बोले, थैंक यू बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन तुमने मंत्र मुक्त कर दिया यार, तुम्हारा सेशन बिल्कुल मंत्र मुक्त कर दिया। मैं बहुत ही झिझक रहा था, मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ पूरे ग्रुप के प्रति कि इतने ध्यान से मुझे सुना, और मुझे इसका कोई भी अभ्यास नहीं था। आपने बड़े धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। आशुतोष, you can stop the recording now. So we do need another session though. And a little, not 9 months.